तो हेलो गाइस, किस वाले वीडियो में हम बीटीएस के एपिसोड 79 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हो तो जाकर के जरूर से देख लेना है। मैं लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हम वीडियो की तरफ। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साओयन की जोम ब्रेकिंग पिल को देखकर मुतियांग जिंग की पिछवाड़े से लात टपक रहे थे, क्योंकि ये जोम ब्रेकिंग पिल मुतियांग जिंग को अपने बेटे मुयाओ के लिए चाहिए थे। और फिर मुतियांग जिंग साओयन को अपनी सीट पर भेजकर कहता है कि मिस्टर यान साओ, आप अपनी सीट पर वेट करें, क्योंकि मुझे अपने एल्डर से मिलकर फैसला करना होगा कि कौन सी चीज मुझे इस बुद्धिस्ट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के बदले में लेनी चाहिए और इस बुद्धिस्ट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को किसके हवाले करना चाहिए। जो सुनकर साओयन अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। अब साओयन को जाते ही मुतियांग जिंग किसन से कहता है कि एल्डर, मैं बहुत मुश्किल में फंस गया हूँ, मैं क्या फैसला करूँ, क्योंकि मेरे सामने यान साओ ने जोम ब्रेकिंग पिल रख दी है और उस ओल्ड यिंग सैन ने टायर लेवल 7 की लाइफ रिटर्निंग पिल रख दी है, और तो और डिमन फ्लेम बेली के फर्स्ट एल्डर फैंगडेंग ने स्पीच और मर्जर मेथड मेरे सामने रख दी है। जो सुनकर के किसन मुतियांग जिंग को टायर लेवल 7 की पिल को लेने का सलाह देता है और कहता है कि चीफ, वो यान साओ की जोम ब्रेकिंग पिल आप अपने बेटे जूनियर स्टेट लीडर मुयाओ के लिए लेना चाहते होंगे, मगर कौन जानता है कि वो दोजोंग लेवल का ब्रेक थ्रू कर पाएगा या नहीं। और जहाँ तक बात रही डिमन फ्लेम बेली की उस स्पिरिचुअल मर्जल मेथड की, तो ये मेथड माना कि बहुत ही ज्यादा यूनिक है, जिसमें आप दूसरों की स्पिरिट्स को निकाल कर स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, मगर बदले में इससे बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं। और इसीलिए चीफ आपको ओल्ड यिंग सैन की वो लाइफ रिटर्निंग पिल ले लेनी चाहिए, जो की टायर लेवल 7 की मेडिसिनल पिल है, क्योंकि कल को अगर आपको कुछ हो जाए तो ये पिल आपकी एटलीस्ट जान तो बचा सकती है, क्योंकि आपके अलावा इस ब्लैक एम्बर सेट में आखिर हमारे पास है ही कौन। और अब इधर मुतियांग जिंग लाइफ रिटर्निंग पिल जो की ओल्ड यिंग सैन की पिल थी उसे चुन लेता है। और जब साओयन मुतियांग जिंग को बाहर आते हुए उसके फेस एक्सप्रेशन को देखते हैं तो साओयन को समझ में आ जाता है कि मुतियांग जिंग को इसकी जोम ब्रेकिंग पिल से भी ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग मिल गया है। जिस पर डॉक्टर साओयन को तसल्ली देती है कि चलो कोई नहीं, अगर ये बुद्धिस्ट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा हमें सही तरीके से नहीं मिली तो हम इसको दूसरी तरीके से हासिल कर लेंगे। अब इसके साथ ही मुतियांग जिंग ऐलान करता है कि आज की बुद्धिस्ट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा की इस बॉडी को जीतने वाला बंदा ओल्ड यिंग सैन है। जो सुनकर सभी के लोग उस लंबी नाक वाले बंदे को गौर से देखने लगते हैं। और इधर साओयन भी कहता है कि लगता है कि इस ओल्ड यिंग सैन ने मुझसे ज्यादा बड़ी हड्डी इस कुत्ते मुतियांग जिंग को डाल दी है। और यहाँ पर के सभी के लोग यिंग सैन का नाम सुनकर और उसे देखकर पूरी तरह से हैरान थे। और वो लोग कह रहे थे कि ये यिंग सैन तो ब्लैक कॉर्नर रीजन का ओल्ड डीमन है, और ये ब्लैक कॉर्नर रीजन के टॉप 3 एक्सपर्ट्स में से एक है, जो कि बहुत अरसों से जिंदा है और ये अभी तक मरा नहीं। और ये बहुत ही पुराना एक्सपर्ट है और इसने अपने दौर में बहुत सारे दोवांग लेवल के एक्सपर्ट को धूल चटा दी थी। और उसके बाद इसने अपना दोजोंग लेवल का भी ब्रेक थ्रू किया, जिसके बाद ये देखने को कभी नहीं मिला और अपने रिट्रीट में ही बिजी रहा। और आज ये पहली बार इस बुद्धिस्ट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के लिए इस ऑक्शन में आया है। वाकई में हमारा इस ऑक्शन में आना खाली नहीं गया, जो कि हमने इतने पुराने एक्सपर्ट को देख लिया। जिस पर साओयन भी सोचता है कि यार ये पर्सन बहुत ही ज्यादा पुराना एक्सपर्ट है। और फिर हम देखते हैं उस लंबी नाक वाले बंदे को, जिसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे और वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल लग रहा था। अब इसके बाद मुतियांग जिंग एक स्माइल के साथ सभी से कहता है कि अब जैसा कि बुद्धिस्ट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा का एक न्यू ओनर बन गया है, तो 3 दिन के बाद हमारे ब्लैक एम्पर सेट में एक बुके है, और जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो खुशी से ज्वाइन कर सकता है। और 3 दिन के बाद हम सभी के आइटम्स को दे देंगे जो उन्होंने खरीदी है। तो इसीलिए आप लोग बेफिक्र होकर अभी के लिए इस ऑक्शन से जाओ। अब ये सब कुछ बोलकर मुतियांग जिंग इस ऑक्शन से चला जाता है और उसके पीछे पीछे बहुत सारे वीआईपी लोग भी वहाँ से चला जाता है। और अभी के लिए साओयन सभी के लोगों के एक्सप्रेशन नोटिस करता है, जो कि ओल्ड यिंग सैन की तरफ देख रहे थे। और अभी के लिए सभी के लोग ओल्ड यिंग सैन को मारना चाहते थे। और इधर साओयन ये सब कुछ देखकर कहता है कि असली शो तो अब शुरू होगा। और फिर साओयन अपनी वीआईपी सीट से उठकर लिटिल फेई डॉक्टर और लिटिल वेल जिया को लेकर वहाँ से जाने लगता है। मगर तब भी साओयन के पीछे से एक आवाज आती है कि फ्रेंड प्लीज रुको, मेरी बात सुनो। जिस पर साओयन रुककर पीछे मुड़कर देखता है तो डिमन फ्लेम बेली का फर्स्ट एल्डर फैंगडेंग साओयन की तरफ आ रहा था। और फिर साओयन उससे कहता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। जिस पर फैंगडेंग हंसते हुए साओयन से कहता है कि मैं डिमन फ्लेम बेली का फर्स्ट एल्डर फैंगडेंग हूँ, और मैं क्या जान सकता हूँ कि आपका नाम क्या है दोस्त। जिस पर साओयन उसे बताता है कि मेरा फर्स्ट नाम यान है। क्या फर्स्ट एल्डर को मुझसे किसी चीज की जरूरत है या फिर आपको मुझसे कोई काम है। जिस पर फैंगडेंग हंसते हुए साओयन की तारीफ करते हुए कहता है कि मिस्टर यान, आपकी मेडिसिनल रिफाइनिंग स्किल बहुत ही ज्यादा अच्छी है, जो कि पूरे ब्लैक कॉर्नर रीजन में इस तरह की स्किल किसी के पास नहीं है। तो इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप भी इस बुद्धिस्ट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा में इंटरेस्टेड है। जिस पर साओयन कहता है कि क्यों, तुम मुझे ये सब क्यों पूछ रहे हो। जिस पर फैंगडेंग बड़े आराम से साओयन से कहता है कि मिस्टर यान, अगर आप लोग इस बुद्धिस्ट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा में थोड़ी सी भी इंटरेस्टेड हो तो आप लोग हमसे कोऑपरेट कर सकते हो। और वैसे भी यिंग सैन ओल्ड जनरेशन का ब्लैक कॉर्नर रीजन का एक एक्सपर्ट है, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा पुरानी जनरेशन का है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। और अगर आप लोगों ने अकेले ही उससे बुद्धिस्ट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा छीनने की कोशिश की तो ये आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो आप लोगों के काबू में ही नहीं आएगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट कर लो और इस यंग लेडी को हमारे साथ काम करने दो। जो सुनकर साओयन फर्स्ट एल्डर फैंगडेंग को उसी वक्त इनकार कर देता है और कहता है कि मैं आपकी राय से सहमत नहीं हूँ। और इसी के साथ ही साओयन फैंगडेंग के साथ खड़े गिरेरो पर्सन को गौर से देखकर पलट जाता है। और अभी के लिए साओयन ने भी अपनी आइडेंटिटी यानी कि
फेस को कवर किया हुआ था, जिससे उसको भी कोई पहचान नहीं सकता था। और इधर साउयन की ना सुनकर फैनडेंग की आंखों में बहुत ही गुस्सा देखने को मिलता है। और फिर साउयन के जाने के बाद फैनडेंग कहता है कि आजकल की ये लोंडे बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। क्या ये समझता है कि यह अकेले ही वर्ल्ड यिंगसैन को हरा पाएगा, या फिर इसे ये लगता है कि इसके साथ जो सफेद बालों वाली लड़की है वो इस वर्ल्ड यिंगसैन को हरा पाएगी। अगर ये सब कुछ सोच रहा है तो वो बहुत ही बड़ा बेवकूफ होगा। और फिर फैंगजैंग अपने साथ उस गरीरो पर्सन से पूछता है कि मिस्टर अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर वो गरीरो पर्सन कहता है कि अभी के लिए हमें बुद्धिस्वा वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को टारगेट करना चाहिए और हमें अभी के लिए किसी दूसरे पर ट्रस्ट करने की या उससे कोऑपरेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमें खुद पर ही रिलाई करना होगा और माना कि वो वर्ल्ड किसान बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि हम उसको हरा नहीं सकते हैं। इसलिए जल्दी से कुछ डिमेन फ्लेम वैली के लोगों को उस वर्ल्ड किसान पर नजर रखने के लिए छोड़ दो और वो जैसे ही ब्लैक एम्बर सेट से निकलेगा तो हमें उसी वक्त पता चल जाएगा और फिर हम अपना काम शुरू कर पाएंगे। और अब इसके साथ ही डिमेन फ्लेम वैली के फर्स्ट लीडर फैंगडेंग की नजर साउ गेट के लीडर साउ ली और जियानन एकेडमी के फर्स्ट लीडर सुकैन पर पड़ती है और वो आहिस्ता से अपने साथ उस गरीरो पर्सन से पूछता है कि मिस्टर अब हमें साउ गेट और जियानन एकेडमी के लोगों के साथ क्या करना होगा, जिस पर वो गरीरो पर्सन कहता है कि अभी के लिए हमें उन्हें इग्नोर करना चाहिए और अभी हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बुद्धिस्वा वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा है। और गरीरो पर्सन की सभी बात को सुनकर फैंगडेंग कहता है कि ठीक है। और अब कुछ दिनों बाद ब्लैक एम्बर सेट में बुके स्टार्ट हो जाता है और बहुत सारे फैक्शन के लोग उस बुके में हिस्सा भी लेते हैं और वो काफी ज्यादा एंजॉय भी करते हैं। लेकिन अभी के लिए सभी की नजर वर्ल्ड किसान के लिंक क्वार्टर की तरफ थी, जहाँ पर अभी के लिए वर्ल्ड यिंगसैन बुद्धिस्वा वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के साथ ठहरे हुए थे। और इधर अभी साउयन को उस बुद्धिस्वा वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को लेने की कोई भी जल्दी नहीं थी और वैसे भी अभी के लिए ब्लैक एम्बर सेट की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा टाइट थी कि वहाँ से कोई भी दोजोंग लेवल का एंसेस्टर बगैर किसी नोटिस के नहीं निकल सकता था। यानी कि ब्लैक एम्बर सेट से कोई भी लायर दोजोंग लेवल का एंसेस्टर भी वहाँ से निकल जाते तो सभी को पता चल ही जाना था। और अब इधर साउयन लिटिल फेरी डायरेक्टर और लिटिल गर्ल जिया को लेकर ब्लैक एम्बर सेट की तरफ चल पड़ता है, क्योंकि साउयन को भी ब्लैक एम्बर सिटी के बुके में उन्होंने इनवाइट किया था। और इधर मुतियांग जिंग जब साउयन के ग्रुप को अपनी ब्लैक एम्बर सेट में देखते हैं तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से उनको वेलकम करता है, मगर साउयन को मुतियांग जिंग के इतने अच्छे अंदाज से बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहे थे और साउयन चाहता था कि मुतियांग जिंग जल्दी से वो सारी आइटम साउयन के हवाले कर दे जो साउयन ने उस ऑक्शन में से खरीदी थी। अब इसके साथ ही मुतियांग जिंग भी साउयन की बेसब्री जल्दी से समझ जाता है और वो साउयन को गेट करके जल्दी से साउयन के हवाले वो सभी चीजें कर देता है जो साउयन ने उस दिन उस ऑक्शन में से खरीदी थी। और इन चीजों में उस मैजिकल बीस्ट की बड़ी सी लहास भी थी। और फिर मुतियांग जिंग साउयन की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है कि मिस्टर यान साओ, ये सभी की आइटम्स जो आपने ऑक्शन में से खरीदी थी ये रही और आप इन सभी के आइटम्स को अच्छे से चेक भी कर सकती हो। और अभी के लिए वहाँ पर उस मैजिकल बीस्ट के लहास ने आधे से ज्यादा हॉल को कवर किया हुआ था। अब साउयन काफी देर लगा के वो सारी चीजें अच्छे से चेक कर लेता है और खास तौर पर मैजिकल बीस्ट की लहास को तो साउयन काफी देर लगाकर चेक करता है। और फिर अपनी तसल्ली करने के बाद साउयन उन चीजों की कीमत जो कि बहुत सारे गोल्ड कॉइन और कुछ मेडिसिनल पिल्स जिनको कि साउयन अपने स्टोरेजिंग में से निकाल कर आराम से टेबल पर रख देता है और कहता है कि शेख लीडर मू प्लीज आप भी इन चीजों को चेक कर लो। जिस पर मुतियांग जिंग वो सभी चीजों को देखकर एक स्माइल के साथ कहता है कि मुझे ये सब चेक करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे मिस्टर यान साओ पर पूरा यकीन है। जिस पर साउयन भी एक स्माइल कर देता है। अब साउयन उसी स्माइल के साथ मुतियांग जिंग को बिना कोई देरी के कहता है कि गुड बाय। अब इसके साथ ही साउयन जाने के लिए पीछे मुड़ता ही है, मगर तब भी मुतियांग जिंग जल्दी से आगे बढ़कर हंसते हुए कहता है कि मिस्टर यान साओ प्लीज आप थोड़ा वेट करें। जिस पर साउयन मुड़कर रुक जाता है और कहता है कि क्या बात है। जिस पर मुतियांग जिंग अपनी हाथ रगड़ते हुए साउयन की तरफ एक स्माइल के साथ देखते हुए कहता है कि मिस्टर यान साओ क्या मैं जान सकता हूँ कि मैं आपकी उस जोम ब्रेकिंग फील के बदले में आपको क्या चीज दूं। जो सुनकर साउयन थोड़ा बहुत गुस्सा भी हो जाता है और वो कहता है कि इस बुड्ढे की नजर मेरी इस जोम ब्रेकिंग फील पर पड़ी हुई है। मगर साउयन बड़े आराम से मुतियांग जिंग को एक स्माइल के साथ कहता है कि शेख लीडर मू क्या आप लोग मेरी जोम ब्रेकिंग फील को ज्यादा ही हल्के में नहीं ले रहे क्या। जिस पर मुतियांग जिंग अजीब तरीके से स्माइल करके सोचता है कि यार यान साओ तो काफी ज्यादा गुस्से में है, शायद इसीलिए तो नई ऑक्शन में उस जोम ब्रेकिंग फील के बदले में बुद्धिस्वा बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा ना देने की वजह से। जिस पर वो साउयन से एक स्माइल के साथ कहता है कि मिस्टर यान साओ मैं इस मामले में बिल्कुल हेल्पलेस था, क्योंकि इसका फैसला मेरे शेख लीडर ने किया ना कि मैंने। मैं इन सब के फैसले के आगे क्या ही कर सकता था। जिस पर साउयन खामोश रहता है और वो कोई भी फिजूल बकवास नहीं करता और वो अच्छे से जानता था इस लोमड़ी मुतियांग जिंग को कि ब्लैक एम्बर सेट का चीफ ये है और इसके फैसले के आगे कोई भी एल्डर कोई बकवास नहीं कर सकता। मगर बात जो भी हो साउयन को इस तरह के एक्सक्यूजेस से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और गाइस पिछले एपिसोड और इस एपिसोड को देखने के बाद में आप लोगों के मन में डाउट नहीं आया हुआ कि यार ये किसेन का और यिंगसैन का सरनेम सेम है, तो मतलब इन दोनों के बीच कोई ना कोई तो कॉम्बिनेशन जरूर होगा। और अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में जरूर बताना। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि किसेन ने जानबूझकर मुतियांग जिंग को यिंगसैन की पील लेने का सलाह दिया था। और आखिर इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन है भी या नहीं ये फिलहाल के लिए मुझे नहीं पता, और अगर आप लोगों को पता हो तो जरूर सही बताना। और इधर साउयन सोच रहा था कि मुतियांग जिंग इस जोम ब्रेकिंग पील के बदले में इसके दम के चीज निकाल कर कोई दे और साउयन उसके बदले में जोम ब्रेकिंग
ब्रेकिंग पिल दे दे। लेकिन बात तो यह है कि साउयन को उस जोम ब्रेकिंग पिल के बदले में बुद्धिस्वा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा ही चाहिए थी। मगर फिर साउयन मुतियांग जिंग की बेइज्जती करते हुए कहता है कि शेख लीडर मुतियांग जिंग, अब आप कहीं मुझे ये तो नहीं कहना चाहते कि आप लोगों के पास एक और बुद्धिस्वा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा है और वो आप मुझे इस जोम ब्रेकिंग पिल के बदले में देना चाहते हो। अब साउयन की ये बात को सुनकर मुतियांग जिंग की हवाइयां उड़ जाती है और वो कहता है कि मिस्टर यान साओ, ये बुद्धिस्वा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा हमारे पास सिर्फ एक ही था जो कि अब ओल्ड यिंग सैन को जाने वाला है। जिस पर साउयन भी कहता है कि मुझे इसी बुद्धिस्वा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा में इंटरेस्ट था और जहाँ तक बात रही दूसरी चीजों की तो मुझे उनकी जरूरत नहीं और ना ही मैं उनके बदले में जोम ब्रेकिंग पिल देने वाला हूँ। मगर मुतियांग जिंग अपनी इतनी बेइज्जती करवाने के बाद भी वो साउयन से आगे बढ़कर कहता है कि मिस्टर यान साओ, हम ऐसा क्यों नहीं कर लेते, मेरे ब्लैक एम्बर सेट आपको जोम ब्रेकिंग पिल बनाने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है हम आपको प्रोवाइड कर देंगे और आप बहुत सारे जोम ब्रेकिंग पिल बना लेना और हमारे ब्लैक एम्बर सेट के लिए सिर्फ एक जोम ब्रेकिंग पिल छोड़ देना और बाकी सभी की पिल्स आप खुद रख लेना, ये कैसा रहेगा। जिस पर साउयन कहता है कि तुम ये सब भूल जाओ, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे ब्लैक एम्बर सेट के लिए पिल डिफाइन करता फिरूं। और अभी के लिए साउयन की जो टोन थी वो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली थी और वो मुतियांग जिंग से ज्यादा बहस करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था और वो जल्दी से मुतियांग जिंग को ग्रीड करके लिटिल फेई डॉक्टर और लिटिल जिया को लेकर वहाँ से जाने लगता है। अब इधर मुतियांग जिंग साउयन की एक्शन को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में था और वो साउयन को घूर घूर के देख रहा था। अब साउयन को जाने के बाद वो अपना हाथ जोर से एक टेबल पर मारता है जिससे वो टेबल राख में बदल जाता है। अब इधर ब्लैक एम्बर सेट का वो एल्डर किसान अपने सेट लीडर मुतियांग जिंग से पूछता है कि सेट लीडर क्या ये यान साओ नहीं माना क्या। जिस पर मुतियांग जिंग गुस्से में कहता है कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है, मेरा ब्लैक एम्बर सेट इस बंदे को जोम ब्रेकिंग पिल बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स देने को भी तैयार थे और मैंने तो इसे ये भी कहा था कि तुम सारे जोम ब्रेकिंग पिल रख लेना, बस मेरे ब्लैक एम्बर सेट के लिए एक ही जोम ब्रेकिंग पिल छोड़ देना, मगर ये एरोगेंट पर्सन फिर भी नहीं माना। जिस पर किसान हंसते हुए कहता है कि आजकल के ये सभी यंग लोग इसी तरह के एरोगेंट होते हैं। जिस पर मुतियांग जिंग का बेटा सेकेंड सेट लीडर मुया अपने फादर से कहता है कि फादर अब हमें क्या करना चाहिए, क्या अब आप मुझे वो जोम ब्रेकिंग पिल नहीं लाकर दोगे क्या। और अभी के लिए इस मुया के पिछवाड़े में अच्छी खासी खुजली मची हुई थी क्योंकि वो भी साउयन से जोम ब्रेकिंग पिल हासिल करना चाहता था, क्योंकि वो चाहता था कि जब वो दोजोंग लेवल का ब्रेक थ्रू करे तो उसके पास ये जोम ब्रेकिंग पिल हो जो उसके ब्रेक थ्रू करने में अच्छी खासी हेल्प कर पाएगी। और जब मुतियांग जिंग अपने बेटे को इतना ज्यादा उतावले होते हुए देखते हैं तो जिस पर वो सीधा कहता है कि बच्चे तुम इतने ज्यादा उतावले ना हो, यहाँ अभी तुम्हारे बाप की गाड़ फटी पड़ी है और तुम जोम ब्रेकिंग पिल पर ही अटके हो। और फिर मुतियांग जिंग अपने बेटे से कहता है कि तुम्हें नहीं पता क्या इस एल्केमिस्ट के साथ एक सफेद बालों वाली लड़की है जो कि इलायर दोजोंग लेवल के एंसेस्टर है और भले ही तुम्हारा बाप दोजोंग लेवल का एंसेस्टर है मगर फिर भी उस लेडी से इतने इजीली फाइट नहीं कर सकते और अभी के लिए मुझे भी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं उस सफेद बालों वाली लड़की को हरा सकूं। और मुतियांग जिंग अभी लिटिल फेई डॉक्टर की बात कर रहा था। अब मुया ये सब कुछ सुनकर अपने मुंह से एक लफ्ज भी आगे नहीं बोलता। अब इधर किसान मुतियांग जिंग से पूछता है कि शेख लीडर अभी के लिए आपका नेक्स्ट प्लान है क्या। जिस पर मुतियांग जिंग कहता है कि अभी के लिए हमें वो सिचुएशन के आने का वेट करना चाहिए और मुझे यकीन है कि ये लोग बुद्धिस्वा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के लिए जरूर आएंगे और उसका टारगेट भी बुद्धिस्वा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा ही है। और जैसा कि वो यिंग सैन भी कोई मामूली पर्सन नहीं है, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी हमारे लिए इतना ज्यादा सिंपल नहीं हुआ कि हम उसके हाथ से कोई भी चीज छीन सके। और हमें उस टाइम का वेट करना चाहिए जब वो सफेद बालों वाली लड़की और ये वो यिंग सैन आपस में फाइट करके काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाए, तो तब जाकर मैं उनकी चल रही फाइट में हस्तक्षेप करूंगा। और जैसा कि अभी ये लड़का नहीं माना ये जोम ब्रेकिंग पिल देने के लिए, तो तब के टाइम फिर मैं देखता हूँ कि ये जोम ब्रेकिंग पिल देता है कि नहीं। और तब के टाइम में चाहूंगा कि ये मुझे ब्लेम ना करे कि मैं इसे इतना ज्यादा उठा क्यों। अब इसके साथ ही उसका बेटा मुया अपने बाप की उल्टी सीधी बातें को सुनकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो साउयन से काफी ज्यादा जेलस भी था क्योंकि साउयन इतनी सी एज में उसने बहुत ही ज्यादा अचीवमेंट कर ली थी। और इधर साउयन रास्ते में जाते हुए लिटिल फेई डॉक्टर और लिटिल जिया से हंसते हुए कह रहा था कि ये बुढ़ा मुझसे जोम ब्रेकिंग पिल डिफाइन करवाना चाहता था, ये बुढ़ा तो बहुत ही ज्यादा तेज है। क्योंकि अभी के लिए साउयन को जोम ब्रेकिंग पिल बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं उनमें से किसी भी इंग्रेडिएंट्स की जरूरत साउयन को नहीं थी, इसलिए साउयन वहाँ ब्लैक एम्बर सेट में रुककर उनके लिए पिल डिफाइन नहीं करना चाहता था। और जैसा कि आप लोगों को पता है लिटिल जिया के पास एक स्पेशल एबिलिटी है मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को ढूंढने की, तो साउयन को कोई भी जरूरत नहीं थी किसी के आगे हाथ फैलाने की। और इसीलिए साउयन ने मुतियांग जिंग की ये ऑफर बड़े मजे से रिजेक्ट कर दी और साथ ही उसकी बेइज्जती भी कर दी। अब इधर लिटिल फेई डॉक्टर भी साउयन से कहती है कि वो बुढ़ा सच में तेज है और अभी के लिए उसे इस जोम ब्रेकिंग पिल की काफी ज्यादा जरूरत भी है, मगर वो इस जोम ब्रेकिंग पिल के बदले में वैल्यूएबल चीज तुम्हारे हवाले नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ये वाला मेथड यूज किया कि वो तुमसे जोम ब्रेकिंग पिल बनवाए और इसके बदले में तुम्हें इंग्रेडिएंट्स देते या बाकी के जोम ब्रेकिंग पिल तुम्हारे हवाले कर देते हैं। अब दूसरी तरफ लिटिल जिया मुंह बनाते हुए कहता है कि वो ओल्ड मैन है तो दोजोंग लेवल का एंसेस्टर, मगर वो बहुत ही बड़ा कंजूस है। और फिर वो अपना मुंह बनाते हुए गुस्से में कहती है कि जिन इंग्रेडिएंट्स के बदले में साउयन की जोम ब्रेकिंग पिल मांग रहा था उन इंग्रेडिएंट्स की तो मेरी नजरों में कोई भी हैसियत नहीं, इनको तो मैं गाजर मूली की तरह रात के अंदर अंदर ही खत्म कर दूं। मगर इधर साउयन गुस्से में खुद से कहता है कि क्या ये सब नहीं हो सकता था कि मुतियांग जिंग मेरी जोम ब्रेकिंग पिल के बदले में मुझे बुद्धिस्वा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा दे देते। वो
तो इसे इतनी सारी गेम खेलने की जरूरत भी ना पड़ती। और वही लिटिल फेई डॉक्टर भी समझ जाती है कि साओयन को मुतियांगजिंग से काफी ज्यादा नफरत हो चुकी है, क्योंकि उसने उसको जोम ब्रेकिंग पिल के बदले में बुद्धिस्टवा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलेवा नहीं दिए थे, और वो साओयन को बुद्धिस्टवा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलेवा ना देकर वर्ड यिंगसेन को दे दिया था। और अभी के लिए लिटिल फेई डॉक्टर भी जानती थी कि यिंगसेन के हाथों से ये बुद्धिस्टवा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलेवा हासिल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और फिर लिटिल फेई डॉक्टर कहती है कि हमें अभी इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, और जैसा कि बुद्धिस्टवा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलेवा के लिए बहुत सारे दूसरे एक्सपर्ट्स भी आए हुए हैं, और हमें छुपकर वेट करना चाहिए दूसरे का वर्ल्ड यिंगसेन पर अटैक करने का, और फिर हम मौका देकर उस फाइट में कूद पड़ेंगे और वो वर्ल्ड यिंगसेन से बुद्धिस्टवा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलेवा छीन लेंगे। और जहां तक बात रही मुतियांगजिंग की, तो जैसा कि साओयन तुमने उसको ना बोल दी है जोम ब्रेकिंग पिल को रिफाइन करने के लिए, तो फिर हमें उससे भी केयरफुल रहना होगा, क्योंकि उसके दिल में भी तुम्हारे लिए कोई ना कोई गर्ज पैदा हो ही गया होगा। जिस पर साओयन ब्लैक एम्बरेड सेट से आते हुए अपना सर हाँ में हिलाता है, और जब साओयन ब्लैक एम्बरेड सेट से बाहर आते हैं तो वहाँ पर एक बुड्ढा जिसके कपड़े ग्रे कलर के थे, और वो और कोई नहीं बल्कि यिंगसेन ही था। और वो वर्ल्ड यिंगसेन साओयन और लिटिल फेई डॉक्टर को घूरते हुए उस ब्लैक एम्बरेड सेट में चला जाता है, और साओयन वर्ल्ड यिंगसेन को जाता देखकर एक लंबा सांस लेता है और कहता है कि ये वर्ल्ड यिंगसेन तो काफी ज्यादा पावरफुल है, और वैसे भी अभी के लिए मुझे लगता है कि वर्ल्ड यिंगसेन का प्लान उस बुद्धिस्टवा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को लेने के बाद ब्लैक एम्बरेड सिटी से जाने का है। और जैसा कि बाकी सभी की नजर ब्लैक एम्बरेड सेट पर है और उस वर्ल्ड यिंगसेन पर है, तो मुझे लगता है कि जैसे ही वो बंदा ब्लैक एम्बरेड सेट से अपना कदम बाहर रखेगा, वो ये मेथड हर तरफ फैल जाएगा। और जिस पर लिटिल फेई डॉक्टर कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर साओयन जल्दी से कहता है कि हमें अभी के लिए यहाँ से निकलकर जल्दी से फर्स्ट लीडर सुक्यान और अपने ब्रदर साओली को ढूंढना होगा, हमें उनकी हेल्प भी चाहिए होगी। और फिर साओयन लिटिल फेई डॉक्टर और लिटिल जिया को जल्दी से लेकर उस तरफ जाने लगता है जहाँ पर अभी के लिए साओ गेट और जेनन एकेडमी के लोग रुके हुए थे। और फिर हम एक जगह को देखते हैं जहाँ पर अभी के लिए साओली, हॉस्टलर सुक्यान और बहुत सारे जेनन एकेडमी की और साओ गेट के लोग रुके हुए थे। और इधर साओली साओ गेट के एक एल्डर से डीमन फिल्म वैली के लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन मांगता है, जिस पर वो एल्डर साओली से कहता है कि सेट लीडर डीमन फिल्म वैली के लोग पहले ही ब्लैक एम्पर सिटी को छोड़कर जा चुके हैं, मगर वो अभी के लिए ब्लैक एम्पर सिटी से ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, और वो सभी के लोग ब्लैक एम्पर सिटी से बाहर कहीं पर रुके होंगे। और मुझे तो लगता है कि वो लोग वर्ल्ड यिंगसेन को बाहर आने का वेट कर रहा है। जो सुनकर साओली हंसते हुए फर्स्ट लीडर सुक्यान से पूछता है कि फर्स्ट लीडर सुक्यान आपकी इस मामले में क्या राय है, मगर तभी फर्स्ट लीडर सुक्यान कुछ सेंस करता है और वो गुस्से से कहता है कि यहाँ पर कौन है, जल्दी से बाहर आ जाओ वरना मैं तुम्हारा गाड़ फाड़ दूंगा। और हाँ, ये वीडियो खत्म होने वाला है, तो यहाँ पर आने से पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो यहाँ तक देखी ली तो वीडियो को भी लाइक कर देना। और तुम कौन हो और कहाँ से आए इसका परिचय लूंगा अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए खाओ पियो और मस्त रहो।